एक समय ऐसा भी था जब मुगल बादशाहों की हुकूमत पूरे भारत में चला करती थी। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ताजपोशी कर दी गई थी, जिसे आगे चलकर महान अकबर के नाम से जाना गया। लेकिन अकबर को शहनशाह अकबर बनाने में बैरम खां की सबसे अहम भूमिका रही थी। बैरम खां अकबर का पालक पिता होने के साथ ही उसका गुरु भी था। लेकिन अकबर जब अपनी क्रूरता पर उतारू हुआ तो उसने किसी भी बात का लिहाज नहीं किया। अकबर ने पूरी साजिश के तहत अपने गुरु और पालक पिता बैरम खां की हत्या करवा दी थी। बैरम खां की हत्या करने के बाद अकबर ने बैरम खां की पत्नी यानी अपनी गुरु माता सलीमा बेगम से शादी की थी। ये सलीमा बेगम अकबर की बुआ की बेटी थी। हुमायूं ने अपने खास दोस्त बैरम खां का निकाह अपनी बहन की बेटी सलीमा बेगम से करवाया था। आगे चलकर बाद में वही सलीमा बेगम अकबर की तीसरी महारानी बनी और अकबर के हरम में शामिल हुई। देखा जाए तो अकबर के हरम में हजारों औरतें थी, लेकिन आईनाए अकबरी में खुद अबुल फजल ने अकबर की कुल 36 रानियां और 3 महारानियां होने का दावा किया है। अकबर की इन 3 महारानियों के नाम हैं रुकैया सुल्तान बेगम, हीरा कुंवर जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी महारानी सलीमा सुल्तान बेगम। ये सलीमा सुल्तान बेगम बैरम खां की पत्नी थी। बैरम खां ने हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे महावीर को युद्ध में हराकर अकबर के सिर पर मुगलिया ताज सजाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया, और आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि आखिर अकबर को महान कहने वालों ने कैसे अकबर के काले सच छुपाए हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये कहानी शुरू होती है अकबर के पिता हुमायूं के साथ। बैरम खां हुमायूं के बचपन का दोस्त था। बैरम खां बहुत शक्तिशाली और बहादुर था। हुमायूं की आखिरी सांस तक वो चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा। हुमायूं की मौत के बाद जब हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू की सेना ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया तो बैरम खां अकबर को युद्ध से सुरक्षित निकाल कर ले गया। हुमायूं की मौत के बाद हेमू ने मुगलों का पूरा राजपाट तहस नहस कर दिया था। हेमचंद्र का इतना खौफ था कि उसकी सेना जब आगरा पहुंची तो मुगलों का सेना प्रमुख सिकंदर खां उससे बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गया था। ऐसे मुश्किल समय में बैरम खां के कारण ही अकबर की जिंदगी बची थी। बैरम खां ने केवल अकबर को बचाया ही नहीं बल्कि हेमचंद्र को हराकर अकबर को मुगल सल्तनत का बादशाह भी बना डाला था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अकबर औरतों से घिरा रहता था। उस जमाने को अकबर का पेटीकोट शासनकाल भी कहा जाता है। इसका मतलब था कि वह ज्यादातर फैसले कुछ महिलाओं के इशारों पर लिया करता था। अकबर इस पेटीकोट शासनकाल की सबसे अहम किरदार महामंगा थी, जिसने अकबर को अपना दूध भी पिलाया था। महामंगा बैरम खां को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसे बर्बाद करना चाहती थी ताकि उसका बेटा मुगलिया सल्तनत में और भी ताकतवर बन जाए। महामंगा अकबर के खाने पीने से लेकर हरम तक का सारा कार्यभार संभालती थी। महामंगा ने अपने वफादार लोगों की मदद से अकबर तक बैरम खां की बीवी सलीमा बेगम की खूबसूरती और तेज दिमाग के किस्से पहुंचवाए। सलीमा बेगम अकबर की बुआ की बेटी जरूर थी, लेकिन अकबर का उससे कोई सीधा संपर्क नहीं था। सलीमा बेगम उस वक्त अच्छी खासी पढ़ी लिखी और होशियार महिला थी। वो उस जमाने की मशहूर शायरा भी थी। बस फिर क्या था, अकबर के अंदर का जानवर जाग उठा। सलीमा बेगम को पाने की चाहत में अकबर ने बैरम खां को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कैसे भी करके अकबर बैरम खां को खत्म करना चाहता था, क्योंकि अकबर अपने गुरु बैरम खां को सीधे सीधे नहीं कह सकता था कि मैं सलीमा बेगम से निकाह करना चाहता हूँ। इसी उलझन में अकबर परेशान रहने लगा। लेकिन एक दिन वो समय भी आ गया जब अकबर ने बैरम खां को देश निकाला देते हुए मक्का जाने का फरमान सुना डाला। अकबर का फरमान सुनने के बाद ही बैरम खां अपनी पत्नी सलीमा बेगम और 4 साल के बेटे अब्दुल रहीम के साथ मक्का की ओर रवाना हो गया। एक तरफ बैरम खां मक्का की तरफ रवाना हुआ और दूसरी तरफ अकबर ने पीर मोहम्मद को सेना की एक टुकड़ी के साथ बैरम खां के पीछे पीछे भेज दिया। अकबर ने पीर मोहम्मद से कहा कि वो बैरम खां को उकसाता रहे। आपको बता दे कि पीर मोहम्मद कभी के समय में बैरम खां का नौकर हुआ करता था। अकबर ने जानबूझकर उसे ऊंची पदवी देकर बैरम खां के पीछे लगा दिया ताकि बैरम खां अपमान की आग में जलता रहे और कुछ ऐसा कर बैठे जिससे उसे खत्म करना आसान हो जाए। अंततः हुआ भी वही जैसा अकबर चाहता था। बैरम खां के सब्र का बांध टूट चुका था और उसने पीर मोहम्मद के साथ आई शाही सेना की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। अकबर की घिनौनी चाल कामयाब हुई। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि बैरम खां ने उसके खिलाफ बगावत की है। इसीलिए उसने बैरम खां को
देश निकाला दे दिया। अकबर चाहता था कि किसी भी कीमत पर बैरम खां की मौत का इल्जाम उसके सर न आए। साथ ही शाही टुकड़ी पर हमला करने के अपराध में बैरम खां को अकबर के सामने पेश किया गया। बैरम खां ने रोते हुए अकबर से कहा, मेरा इतना बड़ा अपमान न करो, चाहो तो मुझे मौत के घाट उतार दो। इसके बाद अकबर ने बैरम खां को दोबारा मक्का जाने का आदेश दिया। बैरम खां अजमेर होता हुआ गुजरात की प्राचीन हिंदू राजधानी अहनिलवाड़ा पट्टम पहुंचा। झील के किनारे एक सुंदर बगीचे में बैरम खां के सेवकों ने तंबू गाड़ा ही था कि तभी 30-40 अफगानों के साथ मुबारक खान ने बैरम खां पर हमला कर दिया। बैरम खां और उसके साथी सारे के सारे मारे गए, लेकिन बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अकबर को सलीमा बेगम से निकाह करना था और अकबर के ही इशारे पर मुबारक खान ने बैरम खां को मारा था। मुबारक खान वही शख्स था जिसके पिता को किसी जमाने में मुगल सेना ने मार दिया था। उस समय मुगल सेना की कमान बैरम खां के हाथों में थी। अकबर ने मुबारक खान के दिल में पल रही इसी नफरत का फायदा उठाया और अपने गुरु और पालक पिता बैरम खां को अपने रास्ते से हटवा दिया। इसके बाद अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से निकाह कर लिया। इस तरह अकबर बैरम खां के 4 साल के बेटे अब्दुल रहीम का भी पिता बना। बैरम खां का वो बेटा बाद में आगे चलकर कृष्ण भक्त बना और कवि रहीम के नाम से मशहूर हुआ। क्या आप भी अकबर को महान मानते हैं या फिर एक ऐसा करूर बादशाह जो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है? आप अपनी राय जरूर दें। बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।